अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा सवाल है वो बड़ा कड़वा है और उसका जवाब भी कड़वा ही होगा। सवाल ये है कि जी अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट भाग जाता है तो फिर जिसने प्लाट लिया उसका क्या बनेगा। ये अगर आपके जहनों में इस किस्म का कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए कारगर है। आप ये समझ जाएं, आप पाकिस्तान में प्लाट ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है समझना, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी लेकिन फिर वक्त नहीं होगा आपके पास। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीनामा सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अप्रिशिएट करें, कमेंट्स करें। और जो नए आने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें। और सेम इसी तरह प्रॉपर्टीनामा फेसबुक के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सवाल ये है कि जी अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉड करता है और भाग जाता है तो फिर क्या होगा। इसका सिंपल जवाब ये है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉड करता है पाकिस्तान के अंदर और भाग जाता है, ये मेरी ज़ाती जो मैंने अपनी रिसर्चेज हैं और हो सकता है कोई इदारा आके कहे कि नहीं जी असी तो बड़े कम दे लोग हैं, असी तो इन्हें रिलीफ देने हैं, हमने पकड़ा है चोरों को, लोगों को पैसे दिए। तो ऐसा चक्कर नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितनी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आज तक जितने स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, माशाल्लाह से 10% रिकवरी हुई है। टोटल जो एग्रीगेट ऑफ 10%, यानी कि अगर 1 अरब रुपया कोई लेके भागा हुआ है तो 10 करोड़ की रिकवरी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ छोटा चोर पकड़ा जाता है, बड़ा चोर नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि बड़ा चोर बड़ी चोरी करता है तो उसमें बड़े शेयर्स रखता है आगे पीछे बहुत सारे लोगों का, जिसकी वजह से उसको पकड़ना नामुमकिन होता है। और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चोरी होती है, जो फ्रॉड होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है, अरबों में और खरबों में जाके होता है। अक्सर ये मामला जो हैं ये FI और NAB इसको देखती है, लेकिन मैक्सिमम इश्यूज़, मैक्सिमम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के स्कैम्स में इदारों को बेबस देखा गया है। अगर आप राइट नाउ DHA वैली की बात करें जिसमें 72 अरब रुपए लोगों का लगा और आज तक उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ अभी भी मौजूद हैं जो एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन आपको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। इस तरह आप ईडन जो लाहौर का ग्रुप था वो देखें, आप चक्री रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्रॉड करके भाग चुके हैं। कुछ का NAB के अंदर केस चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा। कुछ प्री बारगेन व थोड़ा बहुत ले दे के बड़ी चोरी होती है। मिसाल 100 अरब रुपए की चोरी है, 5 अरब रुपया दिया थे गायब। यहाँ भी ज़्यादा ये चक्कर होते हैं। सो ये बयान करने का मकसद कहीं अपने मुल्कों को, अपने मुल्क को, अपने इदारों को डिग्रेड करना नहीं। इस बात को बयान करने का मकसद ये है कि मुश्तरी होशियार बात जो प्लॉट ख़रीद रहे हो अंधा तोड़ी है ना, उसको ख्याल करना चाहिए अपना। यानी कि आप जहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं आप इस चीज़ को जहन में रख के लें कि अगर कोई सोसाइटी भागती है तो आप कख भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आजकल हर बंदे का मामू IG है, हर बंदा कहता है जी मेरे चाचू जो हैं वो DG लगे हुए हैं, कोई कहता है जी ब्रिगेडियर ISI में, कोई कहता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेरा है ना दूर का कज़न लगता है, कोई कहेगा जी मैं मिनिस्टर का भतरिया हूँ। हर बंदा आजकल मिसाल रेफरेंस होते हैं। कोई पुलिस वाला बेचारा नाके पे भी रोक लेना कि रोक बाबू तू अपना शनाख्ती कार्ड तक। शनाख्ती कार्ड से पहले उसने कहीं ना कहीं किसी स्पाई को फ़ोन किया होता है और कहेगा जी ये लें SP साहब से बात कर लें। सो हमारे आपको पता है इस तरह रेफरेंसेस लोग बहुत हम लोग ओवर स्मार्ट लोग हैं, हमेशा अपनी बड़ाई पेश करते हैं कि हम ये हैं तो हम वो हैं। लेकिन अगर आप हम ये हैं हम वो या जो भी हैं आप, और पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपने अपनी कंप्लीट रिसर्चेज़ करनी है। आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लैंड्स को देखना है, आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का पास देखना है, उनका डिलीवरी रिकॉर्ड देखना है, और जिस कंसल्टेंट से ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड देखना है, और जिस सोसाइटी में ले रहे हैं उन्होंने क्या किया और वो क्या करने वाले हैं, उनके पास ज़मीन है, NOC है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी है इसको देखना। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज़ ये जो आप फिर फ़ोन घुमाते हैं, जिस तरह नाके पे पुलिस रोकती है और आप फ़ोन घुमाते हैं कि ये ले जी मेरे SHO से बात कर ले, ये ले जी मेरे मामू ये हैं तो उनसे बात कर ले, उधर तो आप छोड़ जाते हैं। इतने तो पैसे नहीं वापस लभन लगे जो को लैके नास गया। सो तुसी बिल्कुल जो है ना खुले दिमाग नाल इन्वेस्टमेंट करनी है। पंजाबी में ज़रा अच्छी बात समझाई जाती है ना। सो तुसी बिल्कुल जो है ना 100% ओपन आइज़ करके, जिमें तुसी रिश्ता तकन जाते हो तो बिल्कुल उसके मामे चाचे परदादे तक तकने उधर रंगत के वे, बाल के मैंने, होंठ कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, कपड़े कैसे हैं, क्या खाती है, क्या पीती है, उठती कैसी है, बैठती कैसी है। सो इसी तरह जब आप प्रॉपर्टी भी ख़रीदने जा रहे हो, सो दैट इज़ आल्सो बिग डिसीजन। लाइक जैसे हम शादी करते हैं या कहीं पर रिश्ता करते हैं या कहीं पर गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी को तो हम ठक मार के उसमें डंड निकाल देते हैं बेचारे को, मार के उंगली, अपनी उंगली ये जैसा मेरी उंगली दबी हुई है, काली हो गई है, जब दरवाजे में आ गई थी, इस तरह काली कर देते हैं नाखून को, गाड़ी के बम्परों को मार सूंघ के फिर ठक, फिर जनाब मैट उठाते हैं, फिर मैट को लाते मारते हैं, फिर टायर को सूंघते हैं, फिर इंजन में जाते हैं, आयल चेक करते हैं, आयल को एक दफ़ा चखते भी हैं कि आयल इंजन ख़राब
मतलब आप इतनी रिसर्च करते हैं, जब आप 5 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे होते हैं, एक मेहरान लेने जाते हैं, ये पूरी तहकीक करते हैं, 15 बंदे साथ लेके जाते हैं, 2 मिस्त्री साथ लेके आते हैं, एक बम्पर तक दे, एक इंजन तक दा। 1965 मॉडल गाड़ी होगी, कहेगा जी इसमें दंड तो नहीं है, कहेगा जी एक एक्सीडेंटेड तो नहीं है, कहेगा ये 5000 से ज़्यादा तो नहीं चली हुई, इसकी एवरेज 15 किलोमीटर है। सो ये हम तमाम तहकीकात कर रहे होते हैं जब हम ये छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं। सो जब इसी तरह आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएँ तो प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट। मिसाल गाड़ी है आपके पास ना, तो गाड़ी आपके पास है, तो अगर डंट लग गई, डंट हो गया, 600 रुपये का बम्पर पाया, सिवे का उसका मिसाल 3000 का बम्पर पाया, वो बड़ी गाड़ी है जी 2 करोड़ की जी प्राडो है जनाब, बंपर पाया तुसी 5000 रुपये का, थोड़ा काम हो गया, गाड़ी वापस आ गई, मार्केट में उसकी 10-15 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर रंगो रोगन की और अच्छे रेट पे बेच दी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में आपके साथ फ्रॉड हो गया तो वो 100 रुपये का 100 ही जाएगा, वो 100 में से 99 नहीं जाएगा, वो 100 का 100 ही जाएगा। इसलिए आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बहुत ख्याल रखना है। जिस तरह बाकी चीज़ों में मैंने आपको बता दिया, ख्याल रखना है। सारा दिन देख रहे होते हैं गाड़ी के इंजन कैसे है, फिर उसको स्पीड में हम मोड़ते हैं, फिर कहते हो गोडे फारग ने, फिर ब्रेक मारने के चीन की आवाज़ आ गई जी, पैड इसके फारग ने, फिर तक ने जी स्टेयरिंग कमज़ोर है, फिर कहते हैं जी गेयर इसका, क्लच प्लेटां फारग में, हर चीज़ देख रहे होते हैं। सेम इस तरह जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ये सारे क्लच प्लेटें दिखा करें, अदरवाइज आपकी क्लच प्लेटें इदारों में चक्कर काटते काटते आपके गोडे गिट्टे फारा हो जाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सो जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप डेवलपर का बैकग्राउंड देखें। दूसरी बात आप ये भी देखें कि आप वहाँ पे आया उनके पास ज़मीन मौजूद है, ज़मीन उनके नाम पे है या नहीं है। मैक्सिमम हमारी इन्वेस्टमेंट्स, मैक्सिमम जितने आजकल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो फाइल्स की माध्यम में, तो क्या जितनी फाइल्स दे आर सेलिंग उसके अगेंस्ट उसके पीछे ज़मीन मौजूद है या नहीं मौजूद, क्या इदारे में उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्या ये लोग रजिस्टर्ड हैं, क्या उनके पास NOC है, क्या उनके पास जो NOC है वो उतनी ज़मीन का है जितना उन्होंने बेचा। NOC मिसाल तौर पर 1000 कनाल दे प्लाट बेचन 5000 कनाल थे, बाकी लोग कितने जाएंगे। मतलब आपने सारी चीज़ें देखनी है और फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे बड़ा जो कसूरवार है वो कंसल्टेंट भी होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो बचने वाला बंदा है वो भी कंसल्टेंट है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर पूरी सोसाइटियाँ भाग जाएं, डीलर इज़ अ मिडल मैन, उसको अदालत में आप कभी नहीं पकड़ सकते, आप उसको कोर्ट कचहरी में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ही इज़ अ ब्रोकर, ही इज़ अ ब्रोकर। मैं ब्रोकर हूँ, सारी सोसाइटियाँ भी भाग जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं जाऊँगा दुबई के टूर मारूंगा, जब हालात ठंडे हो जाएंगे फिर वापस आ जाऊँगा। सो आपको मकसद, डराने का मकसद क्या है कि आप समझ जाओगे कि कंसल्टेंट खतरे में, कंसल्टेंट इज़ नॉट इन द डेंजर, आप खतरे में। सोसाइटी के मालिक के ऊपर पर्चा होता है, सोसाइटी सारी बात है, जड़ा बंदा 20-25 हज़ार रुपये अरब दा फ्रॉड करता है, वो पहले से सारी गोटियाँ फिक्स करी होती हैं, उसने सब फिट किया होता है, उसने दुबई में घर बनाया होता है, उसने तुर्की में अपना महल बनाया होता है, उसने जनाब बाहर जो आजकल वो कौन से बैंक हैं स्विट्ज़रलैंड में, स्विस बैंक्स में उसका पैसा पड़ा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। फिर जब वो पकड़ा भी जाता है तो उसको गोली मारे तो फिर तो रुपया भी नहीं मिलना, उसको गोली पुलिस नहीं मार सकती, उसको उल्टा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे कोई 2-4 रुपया मिल जाएगा। अगर 100 अरब रुपए की सोसाइटी लेके भागी हुई है तो 20-25 अरब रुपया उसने देना। अब आप ये देखें कि जब 20-25 अरब रुपया मिलेगा इदारे को, वो फिर फैक्ट्रीज में तकसीम होता है पैसा, यानी कि जो जिनके पैसे लेके भागे हुए। अब आपका 10 लाख रुपया अगर लेके भागा हुआ है, आप जो मर्जी कर ले, आपको 2 लाख रुपया, पूरी रिकवरी के बाद आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे आगे पीछे हो जाते हैं। सो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप हमेशा मुस्तनद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करें और मुस्तनद रियल स्टेट कंसल्टेंट्स का इंतखाब करें, क्योंकि सबसे सेफ़ जो प्लेयर है इस गेम के अंदर, सबसे सेफ़ प्लेयर इज़ अ रियल स्टेट कंसल्टेंट। पूरी सोसाइटियाँ भाग जाए, खान साहब ने कोई टेंशन नहीं होनी, उन्हें जनाब लैनी है तो गेयर मारना है, चुकना अपना जहाज दुबई पहुँच जाना, कोई NLC, कोई आज तक एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को मालिक दिखा दें इसको जो इंटरपोल के थ्रू उसको पाकिस्तान में लाया हुए थे, दहशतगर्द नहीं बंदा ला के आ सकते थे, वह तो फिर भी एक छोटा इसको बहुत छोटा एक क्राइम समझा जाता है सोसाइटीज़ के फ्रॉड को, उसको इतना बड़ा कोई वो नहीं, उससे ज़्यादा तो कोई रेपिस्ट है उसको उससे बड़ी सज़ा हो जाती है पाकिस्तान में। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने वो करना है। इदारे जिस तरह बातें करते हैं, गले उनके भी थक गए कि आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट से पहले देखें, सबसे पहले तो बेसिक आपका वो है, वो ये तो है कि आप ज़मीन खरीदें, डू इन्वेस्टमेंट इन द लैंड, डू इन्वेस्ट इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो ज़मीन प्लॉट दे रही हैं। लेकिन पीपल
मतलब लोग नहीं मानते इस चीज़ को, लोग उधर ही जाते हैं जहाँ उनको फंसना होता है। अब आप ये देख लें कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर 80% हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पास ज़मीनें नहीं हैं। हर बंदा आजकल, मिसाल आपने एक ईंट उठाएंगे ना तो नीचे छोटा सा एक सोसाइटी बनी होगी, 2 ईंटें उठाएंगे 2 सोसाइटियाँ बनी होंगी, छोटी छोटी सोसाइटियाँ। लोगों के पास 100 कनाल ज़मीन लोगों ने ली हैं और 30 40 हज़ार फाइलें बेची हैं। और ये पूरा चक्री रोड भरा हुआ है, ये पूरा अडियाला रोड देख लें, इसके ऊपर कितना स्कैम हुआ। फिर आप फैसलाबाद चले जाएँ, फिर माशाल्लाह लाहौर चले जाएँ, कोई टेंशन नहीं। LDA में लोग दरखास्तें देते हैं, RDA में दरखास्तें, FDA में दरखास्तें, CDA जोन्स में देख लें कितना फ्रॉड हुआ। सो आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, डू चूज़ राइट कंसल्टेंट, डू चूज़ राइट हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसकी वजह यह है कि कुछ भी रंग हुआ तो रंग तुहाडे नाल ही होना है, रंग साढ़े नाल या किसी के साथ नहीं होगा। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी और किसी को नहीं होगी। आपके पैसों की आपको तकलीफ़ होगी। उसकी वजह यह है कि जो पैसा जब आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं, कंसल्टेंट को कमीशन मिल जाता है, वो कमीशन खा पी के हज़म कर जाता है। आगे जाता है पैसा सोसाइटी में, सोसाइटी में आपकी किस्तें जमा होती हैं। सोसाइटी अगर पैसा लेके फिर गायब होती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर आप दें ना, किसी को लाख रुपया दें और आप लेके वापस दिखा दें, कितने रोज़ाना जी हमें चेक बाउंस हो गया, ये हो गया। सो जो बड़े चोर होते हैं उनको पकड़ना मुश्किल होता है। सो दिस इज़ अ बिग डील, आप इससे हमेशा बचें। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, कोशिश करें। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, यहाँ पे आपने पूरा घर आपके पैसों पे पाल रहा है और पूरे जो है ना आप स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरे ख़ानदान को। यहाँ गाड़ियाँ, डीज़ल आपका पेट्रोल डाल रहा है, यहाँ पे जितने बहन भाई सब फिर रहे हैं वो आपके ख़र्चे पे फिर रहे होते हैं। तो आप कोशिश ये किया करें कि उनमें से एक भाई को कह दिया करें कि भाईजान आप ज़रा सोसाइटी जो प्लाट बेच रहे हैं आप एक दफ़ा वो विज़िट कर रहे हैं। और आप पाकिस्तान तो आते हैं, मामा चाचा के पास चले जाते हैं, मरी घूमने चले जाते हैं, नारायण का गान चले जाते हैं, गमी खुशी कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने ली होती है एटलीस्ट उस पर एक नज़र ज़रूर डाला करें। ये ना हो जब आप नज़र मारने आए तो उस टाइम आपकी नज़र काम ही ना करेगी जी उस सोसाइटी तो है ही कौन, पहाड़न सारे, इस तरह बहुत सबा रहा हुआ। सो आपने हमेशा इस चीज़ का वो किया। और कभी भी आप इस खुशी में फहमी में ना रहें कि जी इदारे हैं तो हम फिर बच जाएंगे, तो इदारों को मैं एप्लीकेशन दूंगा तो जी मैं प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे दरख्वास्त दूंगा तो टक करके मैसेज आ जाएगा और टक करके जनाब कमिश्नर पहुंचेगा और पुलिस आएगी और टक करके 2 सेकंड में आपको प्लाट मिल जाएगा। नो, नेवर एवर। ये अदालत में सारा जाता है और 1500 साल आप जलील होंगे। जिसने देखे, मैं कहता हूँ अगर एक बंदे ने 10 अरब रुपया खाया है उसको जेल में डाल दो तो क्या हुआ, 5 साल बाद जेल बाद निकल जाएगा। इस हर बंदे को मैं कहता हूँ मुझे भी जेल में डाल दो, 5 अरब रुपया दे दो। लोग मेहनत पैसे के लिए कर रहे होते हैं, जेल में अगर पैसे मिल जाए तो उससे बड़ी क्या वो बात है। सो ये पाकिस्तान के अंदर ये डील्स होती हैं कि आप जेल भी जाया जाता है, सोसाइटीज़ वाले जेल भी चले जाते हैं, वो भी अपने आप को बचाने के लिए जाते हैं, उधर से उनको मिलती है ज़मानत और बार फारग हो जाते हैं। सो आप हमेशा अपना ख्याल खुद रखें। और अदालत सबसे बड़ी, जो अदालत में अगर आपके साथ कहीं पर भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, अदालत सबसे पहला नुकता ये निकालेगी कि जी मुश्तरी होशियारबाज बतुसा क्या कर रहे सो अखा थोड़ियाँ बंद सन, वो क्या कर नहीं, उन्होंने कहा फिर आपकी भी गलती है। सो आपकी भी थोड़ी सी गलती है तो फिर वो थोड़ी गलती करके सारी गलती आप पर ही डाल दी जाएगी। सो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले मोहतात रहें, एहतियात करें और अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में का इंतखाब करें। ये खूबसूरत ब्रोशर, ये लड़कियों की तस्वीरें देख के इस पे ना आप लोग अपना दिल दे दिया करें, नहीं तो फिर तेरे नाम वाला, सलमान खान की वो जो फिल्म है ना तेरे नाम, पर वो वाला हाल आपका होगा। जो दिल दे देता है वो फिर तेरे नाम का कहानी बन जाती है उसके ऊपर, फिर आपके ऊपर तेरे नाम की फ़िल्में होंगी और इस तरह करके आप सबकी जुल्फ़ें लटकी होंगी। सो ये जो आप जिन चक्रों में फंसे हुए ना, और माशाल्लाह से 99% आवाम फंसी हुई है। देखिए जी माशाल्लाह, आएँ जी रात को काफ़ी पियेंगे, आपको एक प्लॉट भी दे दूंगी, जाने जी पागल हो जाने, बुकिंग का टकाटक फिल्म देखते हैं। जुल्फ़े देखी नुसरत फ़तेह खान वाली बात, उन्होंने जुल्फ़े लहराई हुए थे, बेचारा पागल हो गया, बुकिंग कर ली। आप इन चीज़ों को छोड़ें, आप टू द पॉइंट जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसको देखें। आप किसी और चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, प्लाट लेने जा रहे हैं वो प्लाट जाके देखें, आप कहीं और चले जाते हैं, आप किसी और चक्कर में फंस जाते हैं। घंटा गप लाई थी, उसी बुकिंग कर ली थी। 99% अभी आप ये देख लें मार्केट के अंदर जिस तरह स्ट्रेटजी चल रही है, जिस तरह ख़वातीन को यूज़ किया जा रहा है रियल स्टेट की मार्केटिंग में, गलत प्रोजेक्ट बेचने में, उसमें आपका सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि आप दिल दे जाते हैं फिर तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाली कहानी में आप लोग सबके साथ होगी। और ये बड़ी हकीकत है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये जिसके साथ फ्रॉड होगा वो अदालत जाएगा तो फिर ये आपको समझ आ जाएगी। पर्चे में फिर ये आपको लिखना पड़ेगा कि वो प्लाट आपने कब, किस टाइम, किस मौके पे और किस से लिया। तो फिर उस टाइम तफशीशी आपको कहेगा कि तुहानू राती जाके काफ़ी पीण की केड़ी लोड़ सी कंसल्टेंट को जाके तुसी काफ़ी पीण गए सो या प्लाट लैन गए सो तुसी। ये फिर आपसे तफशीशी जब पूछे कि तुहाडा केस खारा हो जाएगा सी,
तो फिर वो आपके ऊपर आ जाएगा, फिर वो सलमान खान वाला काम होगा। सो आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले मुस्तनद लोगों का इंतखाब करें और डू बिजनेस विद द प्रोफेशनल पीपल्स। ये कभी इधर होते हैं कुछ लोग, कभी उधर चले जाएंगे, फिर खुद उधर चले जाएंगे, खुद उधर चले जाएंगे। ऐसे लोगों से आप बचें। आप डायरेक्ट जो ऑथराइज्ड कंपनीज़ हैं उनके साथ राब्ते में रहें। आप उनके साथ कंसल्टेंट्स, अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। ये सस्ते के चक्कर से ही बचेंगे। 10,000 उथू सस्ता मिल रहा है, 15,000 उथू सस्ता मिल रहा है, इसमें भी बहुत सारे लोग जो है ना वो लाग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप सबसे पहले खुद विज़िट करें, आप खुद टाइम दें चीज़ को। आप जो कज़नों के काम हवाले कर देते हैं ना, सबसे पहले तो वो आके हमें ये कहते हैं कि 15,000 मुझे दो कमीशन, इसको जिस मर्जी की सोसाइटी में ठोक दो प्लाट। फिर हम भी कहते हैं आज ठोक मारे मोहर टक करके जान दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर 15,000 उसको दूंगा तो 1 नंबर सोसाइटी में तो कमीशन ही कम होता है, मैं कहाँ से कमाऊँगा, फिर मैं 2 नंबर सोसाइटी में उसकी इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा। सो आप इन चीज़ों से बचें, डायरेक्ट अच्छे लोगों से इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे लोग का इंतखाब करें और रिसर्च करें, चीज़ों की रिसर्च करें, चीज़ों को समझें। नहीं समझेंगे फिर वही तेरे नाम किया हमने जीवन अपना सारा सनम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।